दोस्तों स्वागत है आप सभी का पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है जीटी, जीटीएक्स, आरटीएक्स और आरएक्स ग्राफिक कार्ड में अंतर क्या है। ये चार भाइयों का चक्कर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पीसी बिल्ड करते वक्त या फिर गेमिंग के लिए परफेक्ट कार्ड चुनते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आप समझ पाएं कि आखिर में जो सीरीज चलती हैं जीटी, जीटीएक्स, आरटीएक्स और आरएक्स, इनमें आखिर में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। बाकी पीसी बिल्ड में इस प्रकार की तमाम वीडियोस को प्रैक्टिकली अगर देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें, वहां पर डेली एक से एक वीडियोस हम लोग लेकर के आते हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक बात, ग्राफिक कार्ड क्या चीज है जो लोग नहीं जानते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग टेक्निकली बात करेंगे। ये आपके पीसी का वो जादूगर है जो स्क्रीन पे सब कुछ दिखाने का काम करता है। अब ये जीटी, जीटीएक्स, आरटीएक्स और आरएक्स, ये सब ग्राफिक कार्ड के अलग अलग नाम है। जीटी और जीटीएक्स एनवीडिया का पुराना दोस्त है, वहीं पर आरटीएक्स एनवीडिया का नया हीरो है, और यहीं पर आरएक्स जो है एएमडी का रॉक स्टार। लेकिन इनमें बहुत बड़ा फर्क है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि टेक्निकल चीजें जो लोग समझना चाहते हैं उनके लिए सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जीटी से। तो यह है एनवीडिया का सबसे ओल्ड स्कूल का बंदा, सबसे पुराना बंदा है ये। जीटी का फुल फॉर्म होता है गीगा टेक्सल। ये कार्ड सन 2000 के अंदर आया था। जैसे GT 710 या GT 1030 ये बेसिक काम के लिए थे, मूवीज देखना हो गया या फिर थोड़ी सी एडिटिंग करना हो गया उस समय के सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, या फिर लाइट गेमिंग करना हो गया माइनक्राफ्ट जैसे गेमिंग के लिए। लेकिन भाई अगर आप सोच रहे हो GT पे साइबरपंक 2077 चलेगा तो सॉरी, ये पुराने जमाने का सिपाही है। इसका प्लस पॉइंट जो है वो है सुपर सस्ता और लो पावर यूजेस, इसी वजह से बहुत ही फेमस है आज भी। माइनस की अगर हम बात करें तो मॉडर्न गेम के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं जीटीएक्स की। ये भी एनवीडिया का ही है और इसका फुल फॉर्म होता है गीगा टेक्सल शाइडर एक्सट्रीम। ये जीटी का बड़ा भाई है और काफी पॉपुलर भी है। GTX 970, GTX 1080 या GTX 1660 सुपर जैसे कार्ड आज भी बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो कि आज के रेट में बहुत ही ज्यादा सेल होते हैं। ये 1080p पर जो है गेमिंग के लिए परफेक्ट है आज भी। पर नई टेक जैसे रे ट्रेसिंग हो गया, DLSS हो गया, इनमें ये सब सारी चीजें नहीं है। मतलब ग्राफिक ठीक ठाक मिलेगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल वाला जो मजा है वो इसके अंदर नहीं मिलेगा। बजट गेमर्स के लिए ये बिल्कुल भी सॉलिड चॉइस हो सकता है, लेकिन अगर फ्यूचर प्रूफ चाहिए तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा आरटीएक्स के साथ में। ये एनवीडिया का बिल्कुल लेटेस्ट बादशाह है। आरटीएक्स का मतलब है रे ट्रेसिंग टेक्सल एक्सट्रीम। ये 2018 में RTX 20 सीरीज के साथ में आया और पूरा गेम ही बदल करके रख दिया। रे ट्रेसिंग की वजह से लाइट, शैडोज और रिफ्लेक्शंस इतने रियल लगते हैं कि लगता है कि आप कोई बॉलीवुड का मूवीज देख रहे हैं, गेम नहीं खेल रहे हैं। प्लस DLSS, ये एआई का जादू है जो ग्राफिक कार्ड को बूस्ट करने का काम करता है। बिना FPS गिराए ही RTX 3060, 4070 जैसे कार्ड जो हैं आज के टॉप नोच हैं। थोड़ी सी कमी की अगर बात करें तो ये थोड़े महंगे हैं, लेकिन जो मजा इसके अंदर आता है, जो ये लोग मजा आपको देने वाले हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है, इनका बिल्कुल भी जवाब नहीं है। इसके साथ गेमिंग करने का जो मजा है वो बिल्कुल ही अलग है। अब हम बात करते हैं आरएक्स की। तो यह है AMD रेडियन का फाइटर। आरएक्स का मतलब है रेडियन एक्सट्रीम। ये कार्ड बजट में जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे RX 580 हो गया, RX 6600 या फिर जो है RX 7600। ये 1080p और 1440p पर गेमिंग के लिए बिल्कुल ही जबरदस्त परफॉर्मेंस निकाल करके देते हैं। पावर एफिशिएंसी भी ठीक ठाक है इनकी, लेकिन RTX के मुकाबले ये रे ट्रेसिंग में थोड़े से वीक पड़ते हैं, थोड़े से पीछे रह जाते हैं, और DLSS जैसा जो फीचर है वो भी इसके अंदर नहीं होता। पर प्राइस के हिसाब से ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी होते हैं। अगर पैसा बचा करके गेमिंग करना है तो आपके लिए RX एक अच्छा सीरीज है जो AMD की तरफ से आता है, बिल्कुल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब यहां पर यह सवाल आता है कि आखिर में GT, GTX, RTX और RX में से कौन सा बॉस है, कौन सा पावरफुल है, कौन सा सबसे ऊपर है। तो एक्चुअली देखिए, जीटी का बस बेसिक काम के लिए यूज है। अगर आप सिर्फ यूट्यूब या फिर ऑफिशियल काम करते हैं
तो बिल्कुल आपके लिए ठीक रहने वाला है। या फिर आज के रेट में कोई F सीरीज का प्रोसेसर बाय कर रहे हैं और लगता है कि बाद में जाकर के, आज बजट नहीं है लेकिन बाद में जाकर के अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं, GT सीरीज का कोई भी अच्छा है, या फिर बहुत ही पुराना पीसी, बजट कम है, 5, 10, 15 हजार के बीच में कोई भी पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन के लिए भी ठीक है। बाकी अगर हम GTX की बात करें तो मिडिल क्लास गेमर्स का बिल्कुल भी ये दोस्त है, पुराने गेम्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। और RTX जो है ये फ्यूचर के लिए किंग है। इसके अंदर रे ट्रेसिंग, 4K सब कुछ चाहिए अगर आपको, तो बिल्कुल भी ये परफेक्ट रहने वाला है। RTX जो है बजट और परफॉर्मेंस का बहुत ही परफेक्ट कॉम्बो है। प्राइस में GT सबसे सस्ता है, GTX थोड़ा ऊपर है GT से, RX बीच में आता है, RTX बिल्कुल प्रीमियम के अंदर आता है। अब तो RX भी प्रीमियम में आने लग गए हैं। अब आगे टेस्टिंग वगैरह में समझ में आएगा कि कितना प्रीमियम है, क्या RTX को टच कर रहा है। वो सारी चीजें आपको बाबा टेक रिव्यू चैनल पे मिलेंगी, वहां पर हम लोग टेस्टिंग करेंगे, तब आपको पता लगेगा। लेकिन टेक्निकली क्या होता है वो हम लोग यहां पर समझते हैं। तो अपना नीड्स आपको देखना है, कैजुअल हो तो आप GT या फिर GTX के साथ में जाओ, बजट गेमिंग के लिए चाहिए तो RX के साथ में जाइए, और प्रो लेवल और फ्यूचर प्रूफ के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपके लिए RTX बेहतर रहने वाला है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आप GTA 5 खेल रहे हो और GT पे गेम चलेगा पर ग्राफिक लो पे रखना पड़ेगा वरना लैग होगा। वहीं पर GTX पे मीडियम हाई सेटिंग पे स्मूथ चलेगा, RX पे सेम थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस निकाल करके देगा, लेकिन RTX पे भाई वो कार के ग्लासेस में से जो रिफ्लेक्शंस आता है, सनसेट्स का जो ग्लो आता है, सब कुछ इतना रियल आपको लगने वाला है कि जैसे लगेगा कि आप गेम नहीं फिल्म देख रहे हैं। तो आपको जो है गेम्स और आपके बजट के हिसाब से सिलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर होने वाला है। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों यही था GT, GTX, RTX और RX के बीच में अंतर आपको समझ में आया होगा। GT पुराना है, GTX रिलायबल है, RX बजट किंग है और RTX फ्यूचर का हीरो है। अपना पैसा, गेमिंग का स्टाइल और पीसी का सेटअप देखो, फिर डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा बेहतर होने वाला है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट कार्ड कौन सा इसके अंदर से होने वाला है, आप कौन सा कार्ड यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गेम आप लोग ऑन रखो। बस इतना ही था आज के लिए। अगर मजा आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो, बेल आइकन को दबाना ना भूलो ताकि वीडियो की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। कोई सवाल है प्लीज कमेंट में सवाल को पूछो, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पीसी टिकटॉक चैनल को सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।